या जय श्री कृष्णा साथियों, आदाब, नमस्कार साथियों। आज काफ़ी दिन बाद चर्चा हुई है अपनी। तो आज अपने एक विशेष टॉपिक, एक विशेष महत्वपूर्ण बीमारी को लेके आए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि है एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी। तो मिर्गी के बारे में अपने जानेंगे कि हमें कैसे पता चले कि पेशेंट्स को मिर्गी का दौरा आ रहा है, और उसके आने के रीजंस क्या क्या होते हैं मिर्गी के, और उस सिचुएशन में हमें पेशेंट के साथ कौन सा व्यवहार करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए पेशेंट के साथ यदि उसको एपिलेप्सी अटैक आ रहा है। तो सबसे पहले जानेंगे कि एक एक करके अपने मिर्गी के बारे में कि मिर्गी सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि जो मिर्गी का पेशेंट होता है उसको सबसे पहले बेहोश हो जाता है, और मुंह में से झाग आना, या फिर किसी भी बॉडी के एक पार्ट्स का अकड़ जाना, ऐसी सिचुएशन होती है। तो अपन को पता चलता है कि इसको मिर्गी का दौरा है। हाँ, एक बात ये भी हमें ध्यान रखनी है कि मिर्गी के दौरा, ये सब सिम्टम्स यदि एक बार होते हैं किसी पेशेंट के साथ, तो हम उसे मिर्गी का दौरा नहीं कह सकते हैं। यदि यही सभी सिम्टम्स महीने में 2 या 3 बार या 1-2 महीने में बार बार हो रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि ये एपिलेप्सी अटैक्स है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि इसके रीजंस क्या होते हैं। बात करें इसके रीजंस की, तो इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों में इसके अलग अलग रीजंस होते हैं। तो बच्चों में रीजंस क्यों होता है, यानी बच्चों को एपिलेप्सी के क्या कारण हो सकते हैं। तो बच्चों में चर्चा करें कि बच्चों में जब उनका प्रसव प्रक्रिया होती है, जब जस्ट उनका जन्म होता है डिलीवरी के समय, तो उस समय यदि टाइम लग जाता है तो उसमें भी उनको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो उसका भी एक रीजंस है। सेकंड बात करें, यदि जैसे ही प्रसव प्रक्रिया हो चुकी है, बच्चे का जन्म होने के 2-3 मिनट बाद यदि बच्चा रो नहीं रहा है, तो उस सिचुएशन में भी उसके जो लंग्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन प्रक्रिया नहीं होती है, जिसके चलते ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वो भी एक रीजंस है, उसकी वजह से बच्चों में एपिलेप्सी अटैक्स आ सकते हैं। इसके अलावा भी कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम की कमी होना, एटसेट्रा, और भी कई हो सकते हैं। अपने आप बात करेंगे एज 10 या उससे ऊपर 20, 30, 40 की एज में जो एपिलेप्सी अटैक्स होते हैं, उसके मुख्य कारण क्या होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे मुख्यतः अपने देखिए तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। सबसे पहले जो ये अपना मस्तिष्क दिख रहा है, इसमें जो ये जो मांसपेशियां दिख रही है, 1 मिनट में कैमरामैन को कहूँगा इधर थोड़ा झूम करें। ये जो मांसपेशियां दिख रही है, इसमें ठीक जो ये सिस्टम है, कनेक्शंस है ये इसमें, तो इसमें एक तरह से कहें तो शॉर्ट सर्किट की तरह ही होता है, उसकी वजह से मुख्य कारण होता है। इसके अलावा भी देखें तो जैसे कि ब्रेन ट्यूमर, सिर के अंदर गांठ का होना, या कोई भी सिर के अंदर इन्फेक्शंस होने, इसके भी मुख्य कारण हो सकते हैं। या फिर अपने सिर के अंदर कोई चोट है, वो भी हो सकता है उसके कारण। और उसके अलावा अपने बात करेंगे, यदि कि किसी को अपने पास में कोई पेशेंट्स है, तो उसको अटैक आ चुका है, दौरा आ चुका है, तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए हमें। तो सबसे पहले उसको, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और विशेष करके उसको आप जैसे कि अपन घबरा जाए, उसको पानी वगैरह पिलाए, कोई भी ऐसा लिक्विड उसको नहीं पिलाना है, उसको खुला छोड़ना है। और ऑक्सीजन एकदम पर्याप्त मात्रा में उसके पास ऑक्सीजन आनी चाहिए। और यदि उसके टाइट कपड़े वगैरह पहन रखे हैं पेशेंट्स के, तो उसको लूज कर देना चाहिए। और बाकी कभी भी विशेष ध्यान रखें कि यदि पेशेंट्स को 4 या 5 मिनट या उससे भी ज़्यादा मिर्गी आई हुई है और अभी तक सही नहीं हो रही है, तो विशेष करके आपको एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए और चिकित्सा सेवा लेनी चाहिए तुरंत प्रभाव से। यदि 4-5 मिनट हो गए हैं और ठीक नहीं हो रही है, तो उस सिचुएशन में हमें एम्बुलेंस की सेवा कॉल करके और हमें चिकित्सा सेवा लेनी चाहिए। धन्यवाद साथियों। हमारे सीनियर से कंसल्ट के बाद हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें और शेयर भी करें। धन्यवाद।